तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक विशाल नगर में महेश नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। शहर के मध्य में उसका भव्य महल था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें और सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। उसके घर में एक नौकरों चाकरों की लंबी कतार थी। महंगी गाड़ियां थी, आभूषण, कीमती वस्त्र और विदेशी सामान, सब कुछ उसके पास था। नगर के लोग उसकी संपन्नता की चर्चा करते नहीं थकते थे, परंतु महेश के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसका इकलौता पुत्र आरव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह हर सुख सुविधा में पला था। उसे कभी अभाव का अनुभव नहीं हुआ। महेश को डर था कि कहीं उसका पुत्र धन को ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य न मान बैठे। वह चाहता था कि आरव समझे कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल वैभव नहीं बल्कि कुछ और भी है। एक दिन महेश ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को सच्ची दौलत का अर्थ समझाकर रहेगा। उसने आरव से कहा, बेटा कल हम एक यात्रा पर चलेंगे। आरव उत्साहित था, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। अगले दिन वे नगर से दूर एक छोटे से गांव की ओर रवाना हुए। लंबी यात्रा के बाद वे एक साधारण किसान के घर पहुंचे। मिट्टी से बना छोटा सा घर, सामने खुला आंगन, बगल में गाय बछड़े बंधे हुए और चारों ओर हरियाली। किसान का नाम हरिदास था। वह अत्यंत विनम्र और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। हरिदास ने उनका हृदय से स्वागत किया। उसने अपने साधारण घर में उनके लिए जो कुछ भी था प्रेम पूर्वक परोस दिया। ताजी रोटी, दाल और अपने खेत की उगी सब्जियां। भोजन में वह वैभव नहीं था जो महेश के घर में प्रतिदिन परोसा जाता था, परंतु उसमें अपनापन और स्नेह की मिठास थी। रात को आरव ने पहली बार खुला आकाश देखा। गांव में बिजली कम थी, इसीलिए आकाश तारों से भरा हुआ था। बहुत देर तक आसमान को निहारता रहा। उससे लगा मानो आकाश उससे बात कर रहा हो। ठंडी हवा के झोंके और दूर से आती झिंगुरों की आवाज उसके मन को अद्भुत शांति दे रही थी। अगले दिन आरव ने हरिदास के बच्चों के साथ खेतों में समय बिताया। वे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ते, हंसते खेलते और बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद लेते थे। उसके पास महंगे खिलौने नहीं थे, फिर भी उसकी हंसी सच्ची और दिल से थी। उन्होंने नदी में स्नान किया, पेड़ों पर चढ़े और दोपहर में पेड़ की छांव में बैठकर गीत गाए। 2 दिन वहां बिताने के बाद महेश और आरव वापस लौटने लगे। यात्रा के दौरान महेश ने उत्सुकता से पूछा, बेटा बताओ तुम्हें यह अनुभव कैसा लगा? तुमने देखा वे लोग कितने गरीब हैं? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि वास्तव में गरीब कौन है। महेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आरव आगे बोला, हमारे पास एक ही कुत्ता है, उनके पास 4 हैं। हमारे घर के सामने छोटा सा बगीचा है, उनके पास दूर तक फैले खेत हैं। हमारे घर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, उनके पास खुला आकाश है। हम रात को रोशनी में सोते हैं, वे तारों की चांदनी में विश्राम करते हैं। हम अपने मनोरंजन के लिए महंगे साधन ढूंढते हैं, वे प्रकृति के साथ खेलकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास धन है पर समय नहीं, उनके पास धन कम है पर एक दूसरे के लिए भरपूर समय है। महेश चुप हो गया। उसके पास शब्द नहीं थे। आरव की बातें उसके हृदय को छू गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह धन कमाने की दौड़ में जीवन के अनेक अनमोल क्षण खो चुका है। आरव ने आगे कहा, पिताजी हमने हमेशा सोचा कि हम बहुत अमीर हैं, परंतु वहाँ मैंने देखा कि सच्ची संपत्ति तो संतोष, प्रेम और अपनापन है। वे लोग कम में भी खुश हैं क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अक्सर अकेले रहते हैं। महेश की आंखें नम हो गई। उसे अपने जीवन के वे पल याद आए जब वह अपने परिवार के साथ बैठकर हंस सकता था, पर वह व्यापारिक बैठकों में व्यस्त रहता था। उसने धन तो कमाया
पर संबंधों की गर्माहट से दूर होता चला गया। उस दिन के बाद महेश के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने अपने कार्यों का समय सीमित किया और परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। उसने अपने धन का एक बड़ा भाग समाज की भलाई में लगाना प्रारंभ किया। गांव में विद्यालय बनवाए, अस्पतालों की सहायता की और गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। वह जब भी हरिदास के गांव जाता, वहां की सादगी और सच्चाई उसे नई ऊर्जा देती। उसने समझ लिया था कि दौलत केवल तिजोरी में बंद सोना चांदी नहीं होती। सच्ची दौलत तो वह है जो दिल को संतोष दे और दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। समय बीतता गया। आरव बड़ा होकर एक संवेदनशील और उदार व्यक्ति बना। उसने अपने पिता से सीखा कि धन कमाना बुरा नहीं है, परंतु धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना उचित नहीं है। धन साधन है, साध्य नहीं। नगर में लोग आज भी महेश को धनी व्यापारी के रूप में जानते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन, महल और वस्त्रों में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम, समय और संबंधों में होती है। जो व्यक्ति कम में भी प्रसन्न रहना जानता है, वही वास्तव में सबसे धनी व्यक्ति है।